वाइड बैंड फंक्शन फैमिली बेसिस होते हैं। ये हो गया। अब हम लोग को बोला है कि एक इंटीजर नंबर एंटर करना है, तो एक इंटर करना है तो एक ही वेरिएबल ना बनाएंगे, 10 बोलेगा तब ना 10 वेरिएबल बनाएंगे, 3 वैल्यू इंटर करने बोलेगा तब ना 3 वेरिएबल बनाएंगे। अभी एक बोला है तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे, इंट एक सेमीकोलन। आप लोग को बताया था कि वाइड बैंड फंक्शन में कभी भी सेमीकोलन नहीं पड़ता है, वाइड बैंड फंक्शन को सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं कर सकते। फर्स्ट क्लास में ही बताया था, 2-3 दिन, दो या 3 क्लास हुआ होगा उसी में बताया। देखो तो सेमीकोलन दे देंगे, क्या होगा कि इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंट एक वैल्यू बोला इसकी। अब हम लोग स्क्रीन को क्लियर करना, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर क्लियर स्क्रीन के बाद वेरिएबल बनाएं, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, लेकिन क्लियर स्क्रीन के बाद वेरिएबल बनाओगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन में आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। क्लियर स्क्रीन यूज किया जाता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद। समझ में आया? जब आप अच्छे राइटर का बुक पढ़ोगे और आप अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आप क्लियर स्क्रीन पहले यूज कर दो और वेरिएबल बाद में बनाओ तो रन नहीं करेगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में रन हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। 11-12 में रहते तो काम हो जाता आपका। आप बीसीए कर रहे हो तो कभी भी क्लियर स्क्रीन यूज करोगे तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद। समझ में आया? अब हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। इसका स्पेलिंग होता है CLR सेमीकोलन। तो आप लोग बताओ कि पहले हम लोग वैल्यू को इनपुट करेंगे या पहले डिस्प्ले करवाएंगे? पहले इनपुट करें तब ना डिस्प्ले होगा। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर प्रोग्राम का स्टेप ही नहीं पता चलता है कि पहले कौन लिखे फिर बाद में किसको लिखे, ये पता नहीं चलता है। तो हम फर्स्ट क्लास में बताए प्रोग्राम का मतलब होता है प्लानिंग करना। जो बच्चा सोचता है प्रोग्राम के बारे में वो अच्छे से प्रोग्राम को डिजाइन करता है। हम लोग सिंपली सोच सकते हैं कि इनपुट होगा तब ना डिस्प्ले होगा, और इनपुट करने से पहले डिस्प्ले करवाएंगे को तो हवा को नहीं ना डिस्प्ले करेगा, उसके लिए वैल्यू चाहिए ना। तो पहले हम लोग वैल्यू को इनपुट करेंगे उसके बाद डिस्प्ले करवाएंगे। तो पहले इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए लिखेंगे COT डबल लेस देन डबल और इसमें लिखेंगे इंटर एंड इंटीजर नंबर डबल कोट सेमीकोलन। सीन के थ्रू हम लोग इनपुट कर लेंगे, सीन डबल ग्रेटर देन, जो भी वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे वो हमारा वैल्यू ए में चला जाएगा। अब ए को हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे, तो डिस्प्ले करवाने के लिए भी COT का यूज होता है। मैसेज दोगे उसमें भी COT का यूज होगा, डिस्प्ले करवाओगे वैल्यू उसमें भी COT का यूज होगा। लाइन को चेंज कर लेंगे बैकस्लैश और इसमें लिखेंगे वैल्यू ऑफ a इक्वल टू। एक चीज नोटिस करिएगा आप, COT में डबल कोट में आप जो लिखोगे वही डिस्प्ले, अलग कुछ नहीं डिस्प्ले। अगर आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो तो वो गलत ही डिस्प्ले करेगा। ये यूजर टेक्स्ट होता है डबल कोट के अंदर। डबल कोट के अंदर हम लोग मैसेज को लिखते हैं, और मैसेज आप गलत लिखो या सही लिखो कंप्यूटर डिस्प्ले करता। समझ में आया? इक्वल टू फिर से देना है डबल लेस, और यहाँ पे हमको ए का वैल्यू चाहिए तो ए लिखेंगे तो ए का वैल्यू दे। बहुत स्टूडेंट ए को डबल कोट में लिख देता है, ए को डबल कोट में लिखोगे तो ए का ए डिस्प्ले कर देगा, ए का वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हमको ए नहीं चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको COT में किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो COT में उस वेरिएबल को बिना डबल कोट के लिखेंगे, बिना डबल कोट के लिखेंगे तब वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। और अगर आप वेरिएबल को डबल कोट में लिख दोगे तो जो लिखोगे वही डिस्प्ले करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो डबल कोट यहाँ देना नहीं है। डबल लेस देन सेमीकोलन और गेट CH। अब आप इस कोड को समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो इस कोड को हम लोग जब टाइप करेंगे कंप्यूटर में, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आप लोगों को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टाइप कर लिए टर्बो में, इसका जो एडिटर है उसमें टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद हम लोग कोड को चेक करते हैं। तो आप लोग सबको पता है कि उसमें मेनू भी दिया रहता है, रन, कंपाइल, ये भी दिया रहता है, इसका शॉर्टकट की भी होता है।
शॉर्टकट की भी यूज करके हम लोग कंपाइल कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की कंपाइल करने का होता है, कंपाइल करने का शॉर्टकट की होता है Alt प्लस F9, ये होता है। अगर आपके कोड में कुछ एरर रहेगा तो एक डायलॉग बॉक्स आता है और वहां पे लिखता है एरर 1 2 3 और नीचे में सक्सेस नहीं लिखता है, और अगर एरर 0 रहेगा तो नीचे में सक्सेस लिखेगा और एरर 0 लिखेगा। समझ में आया? ठीक है, तो मान लो कि ये कोड हमारा पूरा सही है, उसके बाद हम लोग कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करते हैं रन करवाने के लिए। रन करवाने के लिए कंट्रोल प्लस F9 बटन रन बोल सकते हो या फिर आप इसको एग्जीक्यूट बोल सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करोगे तो ये कोड जिसमें लिखोगे वो स्क्रीन का जो इंटरफेस होगा वो ब्लू कलर में होगा। समझ में आया? जैसे कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करोगे ये कंसोल आ जाएगा और ब्लैक कलर का स्क्रीन होगा जहां पर हमारा आउटपुट शो करता है। ठीक है, तो ये जैसे कंसोल आएगा तो जो कंट्रोलर है जो प्रोग्राम को रन करवाता है वो कंट्रोलर void main फंक्शन के पास आ जाता है, क्योंकि उसको वो ढूंढ लेता है और उसको पता है कि हमको कोड रन करवाना है मेन फंक्शन से। तो ये मेन फंक्शन में हमारा कोड यही से रन करेगा। जैसे कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करते हैं ये कंसोल आता है और बाकी इंटरनल प्रोसेस होता है जो हम लोग को दिखता नहीं है, वो कंप्यूटर इंटरनली उस प्रोसेस को कर देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर आता है मेन फंक्शन के पास, अंदर आता है वेरिएबल जितना बनाओगे उसके लिए मेमोरी क्रिएट होता है कंप्यूटर के अंदर। तो ए के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगा और इसका मेमोरी साइज होगा 2 बाइट्स। 2 बाइट्स। CLR SCR का काम क्या है पता है? अगर इस पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको वो हटा देगा, क्लियर कर देगा प्रीवियस वाला आउटपुट। उसके बाद COT में हमारा मैसेज डाला हुआ है इंटर एंड इंटीजर नंबर, ये एज इट इज लिखा हुआ है, आपको ये लिखना नहीं है स्क्रीन पे, आपको लिखना यहाँ है। जब रन करोगे तो ये डिस्प्ले यहाँ पे करेगा। समझ में आया? जैसे हम लोग ATM से पैसा निकालते हैं ना, तो ATM जब कार्ड इंसर्ट करते हैं ATM में तो वहां पे एक मैसेज आता है इंटर 4 डिजिट पिन कोड, ये मैसेज आता है कि तो इसका मतलब वो प्रोग्राम में पहले से लिखा हुआ है और जैसे हम लोग प्रोग्राम को रन करवाए वो मैसेज आया और वो इंस्ट्रक्शन जो आया उसको हम लोग पढ़ करके समझ जाते हैं कि क्या करना है। तो 4 डिजिट पिन कोड डालते हैं, फिर बहुत सारा ऑप्शंस आता है, विंडो का, बैलेंस इंक्वायरी का और भी बहुत सारा रहता है। उसी तरह से ये मैसेज आएगा इंटर एंड इंटीजर नंबर, ये एज इट इज है। इंटीजर नंबर और आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक करेगा वैल्यू इंटर करने के लिए। कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा, कर्सर हिलता रहेगा वैल्यू डालने के लिए। तो आपका मर्जी, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 इंटर कर दिया यहाँ पे। 10 आप जैसे इंटर करोगे ये 10 सीन के हेल्प से ए में असाइन हो जाएगा। सीन के हेल्प से किस में इनपुट हो जाएगा? ए में। वैल्यू डालोगे यहाँ, लेकिन वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। सीन का काम है कि यूजर के द्वारा जो भी वैल्यू इनपुट किया गया उसको वेरिएबल में डाल देना, स्टोर कर देना। समझ में आया? तो हमारा जो 10 है वो ए में आके स्टोर हो जाएगा। अब आप 10 डाले हो और ए में स्टोर हुआ, ए को ही आपको क्या करना है? डिस्प्ले करवाना। फिर से COT आ जाएगा, लाइन चेंज होगा और मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, डबल कोट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जो लिखे हो वही डिस्प्ले करेगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू। और देखो तो किसको डिस्प्ले करवा है? ए को। ए डबल कोट में है या बिना डबल कोट में? बिना डबल कोट। अगर ए को डबल कोट में रख देंगे ना तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए डिस्प्ले करेगा। तो ए तो नहीं चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, तो ए को बिना डबल कोट में लिखना पड़ेगा। बिना डबल कोट में लिखोगे तब इसका क्या करेगा? ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे जो ए आया है वो 10 डिस्प्ले करेगा। गेट CH ये आउटपुट को होल्ड कर देगा, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ये सुनिए क्वेश्चन। हम ये बोले कि 3 नंबर इंटर करना है, 3 प्लॉट नंबर इंटर करना है और तीनों को 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाना है। प्लॉट नंबर इस कोड में कहाँ चेंज करेंगे? इन की जगह प्लॉट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद
थ्री वेरिएबल्स लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा या एक्स वाई जेड जो आपको लेना है, स्ट्रिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंटर थ्री प्लॉट नंबर्स, यही ना लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, सेम डबल ग्रेटर देन ए, डबल ग्रेटर देन देना है, जितना वेरिएबल रहेगा उतना बार। और अब आप सुनिए, तीनों में वैल्यू इनपुट हो जाएगा। इनपुट करेंगे कैसे, यहाँ पे अगर आप 10 डालें तो फिर स्पेस देके भी आप इंटर कर सकते हो, या 10 डाला इंटर बटन प्रेस करो, कर्सर नीचे आएगा, नीचे दूसरा वैल्यू डालो, फिर इंटर प्रेस करो, फिर तीसरा वैल्यू डालो, और फिर जब तीसरा वैल्यू डालने के बाद इंटर बटन प्रेस करोगे तो ए बी सी तीनों का वैल्यू दिखा देगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ए को डिस्प्ले करवाएं वैसा ही बी को डिस्प्ले करवा सकते हैं, सी को डिस्प्ले करवा सकते हैं, बनेगा प्रोग्राम। समझ में आया? ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। कल संडे, कल क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है, मंडे से आना है फिर आप लोग हो गया लिखा हुआ। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखो, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम in C++, in C++ to enter four float numbers, four float numbers and display